नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे अपन डोमपेरिडोन टैबलेट IP10 mg। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो दवाई है डोमपेरिडोन नाम की, इस दवाई के बारे में बात करेंगे। ऐसी ये स्ट्रिप है, 10 गोलियों का ये पत्ता है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। मेनली जो उपयोग होता है उल्टी, जिसे वोमिटिंग बोलते हैं, नोजिया यानी कि जो घबराहट, या मतली जिसे बोलते हैं, यानी कि उल्टी जैसा लगना पर उल्टी नहीं आती, तो नोजिया, वोमिटिंग। और इसके कुछ ऑफ लेवल उपयोग भी होते हैं महिलाओं में दूध, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनमें दूध बढ़ाने का भी ये काम करती है। तो इसी दवाई के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे, कैसे ये काम करती है और कैसे इसको लेना रहता है, कैसे खाना है और किस किस नाम से आपको मिल जाएगी बाज़ार में। और इसके संपूर्ण उपयोग मैं आपको बताता हूँ, सरल शब्दों में बताऊंगा और डिटेल में पूरी जानकारी अपन जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें। और भी तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। महिला पुरुष दोनों से जुड़ी समस्याओं पे हमने बात करी है और हर प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बात करेंगे डोमपेरिडोन टैबलेट IP10 mg के बारे में। तो डोमपेरिडोन की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, ये जो इंग्लिश में कहा जाता है एंटी एमेटिक, यानी कि ऐसी दवा जो नोजिया और वोमिटिंग यानी कि मतली और उल्टी को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। और जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी यानी कि गतिविधि को बढ़ा देती है ना, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को बढ़ा के मतलब नोजिया और वोमिटिंग को रोकने में मदद करती है। क्लास और मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो क्लास डोपामाइन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसे कहते हैं। डोपामाइन, मैं आपको बता दूं, एक प्रकार का केमिकल रिसेप्टर है जो क्या होता है कि डोपामिन, ये जो दवाई है डोपामिन को ब्लॉक कर दिए और जिससे हमारे पेट की जो इंटेस्टाइन है, आंत की जो मसल्स हैं, आंत की मांसपेशियों की जो मोटिलिटी यानी गतिविधि है, उसको बढ़ा के खाना जल्दी पचाने में ये मदद करती है। और जो हमारे दिमाग में, ब्रेन में एक जोन होता है जिसे इंग्लिश में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं, उस पे काम करके मतली और उल्टी को रोकने में मदद करती है। बात करेंगे इसके संपूर्ण उपयोग की, तो एक एक करके मैं उपयोग बताता हूँ। पहला उपयोग जो है पाचन संबंधित समस्याएं, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अगर पाचन संबंधित समस्याएं जो हैं, आप ये नहीं समझें कि बस ये डोमपेरिडोन है तो उल्टी और मतली में ही काम करेगी। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पाचन संबंधित अगर अपन बात करें तो पहला डिस्पेप्सिया, इससे पहले भी मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्पेप्सिया की बात करी है। इंग्लिश में जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं, हिंदी में उसे अपच, यानी कि पेट में जो भोजन है वो नहीं पच रहा है, यानी कि भोजन पचने में दिक्कत है, परेशानी है, या भोजन बहुत समय लेके पच रहा है तो पेट उसके कारण भारी लगता है, पेट में गैस बनती है और आपको असहज महसूस होता है, अनईजी महसूस होता है और बर्पिंग या डकारें आती है। तो डिस्पेप्सिया यानी अपच में ये इस दवाई को दिया जाता है। एक GERD कहते हैं, यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है ना, यानी पेट में जो एसिड बनता है, एसिडिटी के कारण जो पेट का एसिड बन रहा है वो हमारे खाने के पाइप यानी ईसोफेगस तक आता है, इसलिए गैस्ट्रो ईसोफेगल इसमें नाम में आता है। तो और उसमें जो है पेट से जो एसिड जो है मुंह तक आता है तो जलन भी होती है ना, एसिड ऊपर आता है और साथ में जलन लगती है। कभी कभी पेशेंट आके हमसे बोलते हैं कि छाती में भी जलन हो रही है साहब, तो ये वो GERD में देते हैं। और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो खाना पचने में देरी होना है ना, या जैसे लगता है कभी कभी कि खाना ही नहीं पच रहा है और उसके कारण पेशेंट को या व्यक्ति को लगता है कि पेट भारी भारी लग रहा है, पेट फूल रहा है और उसके कारण खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उस स्थिति में भी ये दवाई बेहतरीन काम करती है। और दूसरा, जैसे कि अपन ने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि उल्टी और मतली है ना, वॉमिटिंग एंड नोजिया, तो गर्भावस्था यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं है ना, उनको मॉर्निंग सिकनेस में, यानी कि महिलाओं को, जो महिलाएं स्पेशली गर्भवती हैं और सुबह उठते से ही उनको उल्टी और मतली जैसा लगता है, डॉक्टर की सलाह से ये अच्छी चलती है डोमपेरिडोन है ना। तो गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट महिलाएं जो है मॉर्निंग सिकनेस में, यानी सुबह उनको उल्टी अगर आती है और जी घबराता है, चक्कर आते हैं, तो उसमें ये दी जाती है, अच्छा काम करती है। कीमोथेरेपी यानी कैंसर की जो ट्रीटमेंट होता है उस समय, या कीमोथेरेपी की दवा लेने से जो होने वाली उल्टियां हैं और जी घबराना है, उल्टी है, कीमोथेरेपी के कारण
या कैंसर की दवा आप ले रहे हैं उनके कारण जो उल्टी आती है उसको रोकने के लिए ये दवाई दी जाती है। सर्जरी के बाद अगर उल्टी आती है उसको रोकने के लिए उल्टी और नोजिया और वॉमिटिंग में ये अच्छा काम करती है और ज़्यादा दी जाती है। एक स्थिति होती है गैस्ट्रोपैरेसिस, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जैसे पेट खाली होने में अधिक समय लगता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी। तो ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन जिसमें आपका पेट खाली होने में अधिक समय ले रहा है, जिससे आपका पेट भारी भारी लगता है, पेट फूला फूला लगता है और उसके कारण आपको चक्कर, घबराहट, उल्टी और मतली जी घबराने जैसा लगता है। तो उस स्थिति में भी, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रोपैरेसिस हमने कहा, उसे में भी देते हैं। बच्चों में भी उल्टी और पेट दर्द है ना, जो बच्चे बार बार, जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु, आपने देखा होगा कि दूध डालते हैं ना, मतलब दूध पीते हैं और इस ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या फीडिंग करते हैं, तो वो दूध जो है बाहर निकाल देते हैं। तो अगर वो बच्चे बार बार दूध बाहर निकालता है तो उसमें ये छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए इसका सायरप भी आता है डोमपेरिडोन का नाम से। मैंने खुद ने वीडियो बनाए रखा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और डोमपेरिडोन जो है टैबलेट उसमें भी काम की जाती है। और अब मैंने जैसे आपको बताया या आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, तो महिलाएं जो हैं, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं यानी दूध पिलाती है अपने बच्चों को, वैसी महिलाएं, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को और उन महिलाओं में दूध की मात्रा कम है या उनके जो स्तन है ब्रेस्ट से उसमें दूध का प्रोडक्शन कम होता है ना, तो उन महिलाओं को भी ये दवाई ऑफ लेवल रूप में दी जाती है। जिससे क्या होता है, उन महिलाओं में अगर दूध कम निकलता है ब्रेस्ट से, तो ये जो दवाई है, एक्चुअली जो दूध का बनना और दूध का निकलना एक हार्मोन का उसमें काम होता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाती है दवाई, है ना। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा तो उससे जो महिलाएं दूध कम निकल रहा है उनके ब्रेस्ट से, तो ये ज़्यादा मात्रा में उस हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो मिल्क है, महिला जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध बने उनके ब्रेस्ट में और अपने बच्चों को वो ईजिली पिला सके। और जो लोग माइग्रेन यानी कि एक प्रकार का सिर का दर्द होता है, एक तरफ किसी तरफ भी हो सकता है, और माइग्रेन के कारण उनको उल्टी और चक्कर और घबराहट जैसा लगता है, तो माइग्रेन से जुड़ी उल्टी, माइग्रेन से जुड़ी घबराहट में ये दवाई जो है उसमें उपयोगी होती है, उनमें भी दिया जाता है। ठीक है, बात डोज और कैसे लेना है तो उसकी बात करें। जो बड़े लोग हैं वो दिन में ये जो दवाई है 10 mg की खाली पेट, अगर आप उल्टी और मतली यानी घबराहट और चक्कर और उल्टी के लिए ले रहे हैं तो 10 mg की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और खाने से पहले लेना चाहिए, खाली पेट लेंगे तो अच्छा काम करती है। और बच्चों में जैसे हमने बात बताई इसका शीशी भी आता है, और छोटे बच्चे हैं तो 0.25 mg पर kg के हिसाब से ये डॉक्टर की सलाह पे चलती है। और जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसको खाने से पहले कुछ सावधानी अगर मैं बताऊं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसे खाली पेट आप लें तो बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा असर करती है खाली पेट लेने से। और इसे 20 से 30 मिनट पहले लेने से जो दवा का जो असर होता है वो जल्दी होने लगता है। तो खाली पेट लेना चाहिए और 7 दिन से अधिक आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। ड्राई माउथ यानी मुंह सूख सकता है, हल्का पेट दर्द या चक्कर जैसे लग सकते हैं ना। तो क्या गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ले सकती हैं, उनकी अपन बात करें तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो सीमित रूप से इस्तेमाल करती हैं, और वो ये भी प्रेगनेंसी में डॉक्टर साहब के अनुसार चलती है, डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन पे चलती है। तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करके आप ले सकती हैं। जो महिलाएं जो दूध पिलाती हैं और वैसी महिलाएं जिनमें स्तन यानी कि दूध की मात्रा कम बनती है उनके ब्रेस्ट में दूध में, तो वो है ये दवाई जो है ऑफ लेवल रूप से दी जाती है, ताकि उनके ब्रेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दूध की मात्रा बढ़ सके और वो अपने बच्चे को फीड करा सके। तो ये जो दवाई है इतने सारे इसके उपयोग हैं। और डोमपेरिडोन जो है बाज़ार में आपको ये जो दवाई है डोमस्टाल 10 mg या डोमपीरियोन 10 mg के नाम से और डोम DT के नाम से ये जो है 25 से 40, 45, 50 रुपये तक का पत्ता इस रेंज में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस डोमपेरिडोन टैबलेट के बारे में, जो कि मतली, उल्टी और पेट की समस्याओं में सबसे असरदार दवाई है, बेहद शानदार दवाई है। पेट की गति यानी मोटिलिटी को सुधार के, अपच हो गया, डाइजेशन नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, और GERD वाली जो समस्याएं हैं, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनमें दूध नहीं बन रहा है, उनको जो है ऑफ लेवल इसका उपयोग किया जाता है और उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध की मात्रा बढ़ सके, इसलिए ये दवाई दी जाती है। तो ये थे इसके संपूर्ण उपयोग, संपूर्ण बात अपन ने इसकी करी। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों।
शेयर करें अगर आपको अच्छी जानकारी लग रही है तो। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।